हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम आपको इस वीडियो में जो है बैलेंस डाइट के बारे में बताने जा रहे हैं। बैलेंस डाइट क्या होता है? लास्ट वीडियो में हमने जो है बहुत सारे जो है न्यूट्रिएंट के बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में, प्रोटीन के बारे में, स्टार्च के बारे में जो हमने पढ़ा था। तो आज जो है हम देखते हैं बैलेंस डाइट क्या होता है, व्हाट इज बैलेंस डाइट। तो स्टूडेंट्स, बैलेंस डाइट इज a diet in which all essential nutrients such as carbohydrate, vitamins, proteins, minerals, and various other components are present in a fixed ratio according to the requirement of our body। हमारी जो है बॉडी की जितनी भी सारी रिक्वायरमेंट होती है, जितनी प्रोटीन, जितना विटामिन, जितना मिनरल हमारी बॉडी को चाहिए, अगर वो सब जो है किसी भी जो है फूड में प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट कहते हैं। मीन्स बैलेंस डाइट में जो है सारे जो है इसेंशियल न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होने चाहिए, तभी जो हम उसको बैलेंस डाइट कहेंगे। अदरवाइज क्या होगा? वो बैलेंस डाइट नहीं रह जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल न्यूट्रिएंट दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटी। जो भी न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को चाहिए वो सभी जो है राइट क्वांटिटी में मिले हों, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बैलेंस डाइट कहेंगे। ये नहीं जो हमने जो है फैट बहुत ज़्यादा ले लिया और जो है विटामिन की हमारी बॉडी में कमी हो गई, तो उसको हम लोग जो है बैलेंस डाइट नहीं कहेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। सच अ बैलेंस डाइट इज कॉल्ड सच अ डाइट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। ठीक है। तो अब क्या हो गया? डेफिनेशन हो गया। यहाँ से लेके जो है यहाँ तक ये क्या हो गया? बैलेंस डाइट की डेफिनेशन हो गया। अब क्योंकि इसमें क्या है, बहुत सारे जो भी न्यूट्रिएंट हैं और फेज और वाटर हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए, वो सब इसमें प्रेजेंट होंगे। अब आगे देखते हैं इसके जो है बात क्या लिखा है बैलेंस डाइट के। नेक्स्ट जो है पेज है यहाँ पे, चलिए देखिए। अब ऐसा नहीं जो है हमको जो है बैलेंस डाइट जो है लेने के लिए बहुत अमाउंट में जो है पैसे खर्च करने पड़ेंगे। हमारे पास बहुत सारे ऐसे फूड हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जो बहुत चीप हैं, सस्ते हैं, और हमें जो है वो पूरा जो है फुल न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं। जैसे देखिए कौन कौन से हैं फूड यहाँ पे। पल्सेज हो गया, ग्राउंड नट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड जैसे मूंग और बंगाल जो चना हो गया, फर्मेंटेड फूड हो गया, साउथ इंडियन फूड सच एज इडलीज। ठीक है। ये सभी क्या है मार्केट में अवेलेबल हैं और बहुत जो है चीप भी हैं, अदर सस्ते भी हैं। ठीक है। आगे है देखिए मिस्सी रोटी हो गया, ये सब जो है दूसरे स्टेट के फूड हैं। ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे जैसे सीरियल्स और पल्स हो गए, बनाना हो गया, स्पिनाच हो गया, सत्तू हो गया, जैगरी हो गया, अवेलेबल वेजिटेबल्स हो गए, और अदर सच फूड प्रोवाइड मेनी न्यूट्रिएंट। ठीक है। अब ये सभी क्या हैं? ये सभी जो हमारे घर पे अवेलेबल होते हैं, इसको जो हम लोग आसानी से यूज करके जो है एक जो है बैलेंस डाइट ले सकते हैं, जिससे हमारी बॉडी क्या होगी? हेल्दी और स्ट्रांग बनी रहेगी। ठीक है। और हमें जो है ज़्यादा पैसे भी नहीं खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए ये जो है सारे बैलेंस डाइट हैं। अब इसका मतलब ये भी नहीं जो भी हम फूड अपना प्रिपेयर करते हैं, जैसे मान लीजिए हमें जो है पल्स को कुक करना है, दाल हमें बनानी है, तो ऐसा तो नहीं हम जो है दाल को बहुत अधिक जो है पका देंगे। तो अगर बहुत अधिक जो है उसको पका देंगे, उसको जो कुक कर देंगे, तो क्या होगा? जो भी इसमें प्रोटीन है और जो भी अदर न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हैं वो सभी क्या होंगे? खराब होना शुरू हो जाएंगे, उनका जो वहाँ पे लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो हमें क्या करना, देखिए हमें जो है उनको कुक करने के साथ साथ ये भी ध्यान देना है कि वो सभी क्या हो, बहुत ज़्यादा जो है वो हीट ना हो। मतलब हम उनको इतना ना हीट कर दें कि जो उसमें प्रोटीन और न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हैं वो सभी क्या हो, खत्म हो जाएं। ठीक है। तो हमें जो है कुकिंग पर भी अपने ध्यान देना है। ठीक है। ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब कुछ वेजिटेबल्स हैं। ठीक है। बहुत सारी ऐसे वेजिटेबल्स हैं जो हमें जो है जिनको काटने से पहले हम धुलते हैं, काटने से पहले उसको हम धुल लेते हैं। ठीक है।
लेकिन अगर वही हम काम उल्टा करते हैं, जो है उसको काटने के बाद धुलते हैं, तो क्या होता है, बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट हैं वो जो है पानी के साथ बह जाते हैं। ठीक है, जो है पानी के साथ जो अपने लेके उनको उसमें से जो सब निकल जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कुकुम्बर आप जो है खा रहे हैं, खीरा। ठीक है, अब खीरा क्या करते हैं आप, पहले जिसको धुलते हैं इसके बाद काटते हैं। अगर वही काम उल्टा करेंगे आप, काटने के बाद धुलेंगे, तो क्या होगा, जो सारे उसमें न्यूट्रिएंट प्रेजेंट थे उसकी कुछ क्वांटिटी क्या होगी, पानी के साथ जो है निकल जाएगी। तो हमें जो है इन सब बातों पे भी ध्यान देना होता है। ठीक है, कौन से जो है ऐसे वेजिटेबल्स हैं जिनको धुलने के बाद काटना है और कौन से हैं जिनको काटने के बाद धुलना है। ठीक है, ये सब भी जो है बहुत मायने रखता है, इंपॉर्टेंट इसका भी जो है बहुत मैटर करता है। ठीक है, ये सब भी आपको ध्यान देना है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए अगला ये पैराग्राफ है, वी नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक इजियर टू डाइजेस्ट। कुक करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा जो खाने का टेस्ट बढ़ जाएगा और जो है पचाने में भी, डाइजेस्ट करने में भी क्या होगी, आसानी होगी। लेकिन वही बात यहाँ पे ध्यान देनी है, प्रिकॉशन क्या है, हमें उसे बहुत अधिक कुक नहीं करना है, उतना ही कुक करना है जिससे क्या हो, उसमें जो प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स प्रेजेंट हैं वो सभी क्या हो, खराब ना हो। ठीक है, तो इसका जो हमें ध्यान रखना है। अगर देखिए मान लीजिए बहुत अधिक जो है कुक कर देंगे तो क्या होगा, जो मिनरल्स हैं, विटामिन सभी वो सब क्या होंगे, लॉस हो जाएंगे। ठीक है, उनका जो है हानि वहां पे हो जाएगा। तो ऐसा जो हमको यहाँ पे इसको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ लिखा है, विटामिन सी गेट्स इजिली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। अब विटामिन सी क्या होता है, अगर उसको हम जो है हीट करते हैं तो क्या होता है, विटामिन सी खराब हो जाता है। ठीक है, तो हमें जो है जब भी हम विटामिन सी को यूज करेंगे उसे जो है हीट नहीं करेंगे। ठीक है, मान लीजिए कोई आप जो है खट्टे फल खा रहे हैं तो बिना उसको हीट किए ही आपको खाना है, मतलब उसको जो है हीट से बचाना, एक तरह से हमको उसको हीट से बचाना है। ठीक है, अगर हीट से नहीं बचाएंगे तो क्या होगा, विटामिन सी जो वहाँ पे जो भी वहाँ पे प्रेजेंट है उसमें वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, ये सब जो है प्रिकॉशन है इसको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब देखिए जैसे हमने जो बताया था आपको रफेज के बारे में, अब रफेज क्या करता है, ये जो है हमें कोई भी जो है न्यूट्रिएंट या मिनरल्स प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन इसका जो है हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो जो है फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, जो भी हम रफेज यहाँ पे यूज कर रहे हैं उनको भी जो है बहुत हाई टेम्परेचर पर हीट नहीं करना है, उतना ही उनको हीट देना जिससे क्या हो, वो अच्छे तरह से जो है पक जाएं, उनकी कुकिंग जो है प्रॉपर तरीके से हो और वो जो है जो भी इसमें विटामिन है, मिनरल्स है, न्यूट्रिएंट्स है, वो सभी क्या हो उसमें सेफ रहें। ठीक है, तो इसका भी हमको जो है ध्यान देना है। अब देखिए आप यहाँ लिखा हुआ है, यहां से पढ़ते हैं, फ्राइड फूड लाइक समोसा एंड पूरी, स्नैक्स, मलाई, रबड़ी एंड पेड़ा, ये सभी क्या हैं, जो है फ्राइड फ्रूट्स हैं। डू यू थिंक ही वाज राइट? नो, ऑफ कोर्स नॉट, इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। जैसे मान लीजिए हम जो है बहुत अधिक फ्राइड फूड खा रहे हैं, जैसे समोसा हो गया, चाउमीन हो गया। ठीक है, तो ये सभी क्या होते हैं, ये सभी जो है फैट से रिच होते हैं, इनमें जो बहुत अधिक फैट होती है। अब अगर जो हम बहुत अधिक फैट कंज्यूम कर लेंगे तो हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको अच्छे तरीके से पका नहीं पाएगा। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो जो है उसको अच्छे तरीके से जो इसको वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, तो उससे क्या होगा, हमको जो है ओबेसिटी होने का डर रहेगा, मतलब एक तरह से अपच होने का डर रहेगा, हमारा खाना क्या होगा, पचेगा नहीं। ठीक है, प्रॉपर तरीके से, उससे क्या होगा, हमारा पेट खराब हो जाएगा और जो हमें बहुत जो है तरह की डिजीज होने का डर रहता है। तो हमें जो है इन सब जो है फ्राइड फ्रूट्स हैं इन सब से भी बचना है। ठीक है, खाना है लेकिन बहुत कम खाना है, जिससे क्या हो, हमें ओबेसिटी का डर न रहे। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, डिफिशियंसी डिजीज। हम पढ़ चुके हैं कि हमारे जो भी हम फूड रिसीव करते हैं, खाते हैं, उसमें जो बहुत टाइप के न्यूट्रिएंट होते हैं, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं। अब मान लीजिए हम जो फूड कंज्यूम कर रहे हैं लेकिन उसमें जो कोई पर्टिकुलर जो मिनरल्स है, विटामिन है, वो उसमें प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होगा, उसकी जो है डिफिशियंसी यानी कमी हमारे शरीर में जो है बॉडी में लगातार होती रहेगी। अब हमारा बॉडी भी क्या एक तरह से मशीन की तरह बिहेव करता है,
अगर जो है इसका कुछ भी जो है कंपोनेंट खराब हो गया तो पूरा जो सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, वो क्या होगा, खराब हो जाएगा। तो उससे जो हमें कई जो है डिफरेंट टाइप्स के जो है डिजीज होने का डर रहता है। तो इसलिए जो है हमेशा जो है एक बैलेंस डाइट जो है कंज्यूम करना चाहिए। अगर जो है बैलेंस डाइट कंज्यूम नहीं करेंगे तो क्या होगा, बहुत जो है तरह की बीमारियां होने का डर रहता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, अगर जो हमारी बॉडी में किसी जो है चीज़ की कमी हो जाती है, किसी विटामिन की या मिनरल्स की, तो कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं, क्या होने का डर रहेगा हमारी बॉडी में, वो जो है इसी के बारे में जो यहाँ पे बताया गया है। चलिए देखते हैं। A person may be getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrient। ठीक है, एक जो है कोई एक तरह का जो न्यूट्रिएंट उसमें प्रेजेंट नहीं रहता है, तो क्या होगा, इफ दिस कंटिन्यू ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द पर्सन में सफर फ्रॉम इट्स डिफिशियंसी। मान लीजिए एक दिन हमने नहीं खाया, 2 दिन हमने नहीं खाया, ठीक है, तो चलेगा। लेकिन अगर जो है लंबे समय तक जो है कोई मिनरल्स विटामिन नहीं ले रहे हैं, जैसे हमारे विटामिन सी हम लोग नहीं कंज्यूम कर रहे हैं, तो विटामिन सी की क्या होगी, हमारे बॉडी में कमी हो जाएगी। तो उससे जो क्या होगा, हमारी बॉडी में जो है बहुत जो है तरह के डिजीज हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें जो है टाइम टाइम पे जो है बैलेंस डाइट लेना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये सब उसी में जो है लिखा गया है। इफ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन्स इन हर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम ही इज लाइकली टू हैव स्टन्ड ग्रोथ। अब मान लीजिए हमारी जो है बॉडी में प्रोटीन की कमी हो गई, ठीक है, हम जो है बहुत लंबे टाइम तक प्रोटीन नहीं लिए हैं, तो इससे मान लीजिए प्रोटीन किसमें मिलता है, दाल हो गई, एग्स हो गया, ठीक है, या जो डिफरेंट टाइप के पल्सेज हैं, बहुत तरीके के दाल हैं, उनमें जो है प्रोटीन अवेलेबल होता है। अगर हम इसको जो है बहुत लंबे टाइम तक कंज्यूम नहीं करते हैं तो क्या होगा, जो हमारा ग्रोथ है बॉडी का वो क्या होगा, रुक जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है अगर हम प्रोटीन नहीं लेते हैं लंबे टाइम तक, उससे क्या होगा, हमारी जो बॉडी का ग्रोथ है वो क्या होगा, रुक जाएगा। ठीक है, इफ द डाइट इज डिफिशियंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द ग्रोथ में स्टॉप कंप्लीटली। अगर हम जो है प्रोटीन भी नहीं कंज्यूम कर रहे हैं और कार्बोहाइड्रेट भी नहीं कंज्यूम कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, जो हमारी बॉडी का टोटल ग्रोथ है एकदम एकदम जो है पूरी तरीके से क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगा, रुक जाएगा। तो हमें जो है इसका बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देना है। ठीक है, जो हम लोग फूड कंज्यूम कर रहे हैं उसमें क्या हो, सभी जो है न्यूट्रिएंट प्रॉपर एक प्रोपोर्शन में जो है रेशियो में प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डिफिशियंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स में आल्सो रिजल्ट इन अ सर्टेन डिजीज और डिसऑर्डर्स। ठीक है, अब विटामिन की कमी हो रही है, मिनरल्स की कमी हो रही है। ठीक है, हम जो है बहुत लंबे समय तक जो है विटामिन नहीं कंज्यूम किए हैं, मिनरल्स नहीं कंज्यूम किए हैं, तो वो भी क्या होगा, हमारी जो है बॉडी पे एक बैड इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, और उसका जो है बैड इफेक्ट कितना होता है, ये किस लेवल तक पहुंच सकता है, उसको हम लोग जो है देखते हैं आगे। यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है, इस जो है चार्ट में कौन से विटामिन और मिनरल्स की यहाँ पे कमी हुई है, और जो उसकी वजह से जो है कौन सा जो है डिजीज या कौन सी जो है बीमारी हो सकती है, वो यहाँ पे जो है शो किया गया है। तो इसको हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए, ये हमारा टेबल 2.3 है। सम डिजीज डिसऑर्डर्स कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है विटामिन और मिनरल्स। अगर विटामिन ए की कमी हो गई, ठीक है, कौन सी डिफिशियंसी होगी, मतलब कौन सा जो है बीमारी होगी हमारी बॉडी में, तो यहाँ पे लिखा गया लॉस ऑफ विजन, मतलब जो है आंख खराब होने का डर रहेगा विटामिन ए की कमी से। ठीक है, अब उसके सिम्टम्स क्या होंगे, मतलब उसके लक्षण क्या क्या होंगे, पुअर विजन कम दिखेगा, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, मतलब अंधेरे में जो हमको नहीं दिखता है साफ साफ। ठीक है, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, कभी कभी क्या होता है एकदम जो है हम लोग नहीं देख पाएंगे। ठीक है, किसकी वजह से होता है, विटामिन ए की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन B1, इसकी वजह से क्या हो गया, बेरी बेरी नामक जो डिजीज होती है। ठीक है, उसमें क्या होगा, वीक मसल्स होंगी और वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, जो हमारी मांसपेशियां हैं वो क्या होंगी, कमजोर हो जाएंगी। ठीक है, और जो हमें काम करने की एनर्जी नहीं मिल पाएगी। ठीक है, किसकी कमी से, विटामिन B1 की कमी से। ठीक है, आगे देखते हैं विटामिन सी।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी कमी से क्या होगा, स्कर्वी नामक रोग होगा, ठीक है, स्कर्वी नामक जो है डिजीज होगा। अब उसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे, ब्लीडिंग, जम्स, वुंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील। मान लीजिए कभी चोट लग गई, ठीक है, तो जो है उस चोट, जो उसका घाव हो गया, उसको जो है भरने में बहुत टाइम लग जाता है। किसकी कमी से, विटामिन सी की कमी से, ठीक है। और ये विटामिन सी क्या करता है, हमें जो है एक तरह से जो हमको जो बाहरी जो बैक्टीरिया हैं या वायरस हैं उनके जो है अटैक से हमको बचाता भी है, ठीक है। ये जो हमारे इम्यून सिस्टम को जो है स्ट्रांग रखता है विटामिन सी, ठीक है। तो इसको जो है कंज्यूम करते रहना है। आगे है विटामिन डी। अब इसकी जो है कमी से कौन सा डिजीज होगा, रिकेट्स हो जाएगा, ठीक है। रिकेट्स मीन्स जो हमारे बोन्स हैं वो क्या होंगे, टेढ़े हो जाएंगे, ठीक है, वीक बोन्स जाएंगे। और टूथ डिके, तो जो हमारे दांत हैं वो भी क्या होंगे, टूटने का डर रहेगा, ठीक है। क्योंकि जो टूथ हैं और जो हमारी बोन्स है वो किसके बने होते हैं, कैल्शियम के बने होते हैं। और कैल्शियम किससे मिलता है, विटामिन डी से, ठीक है। तो विटामिन डी जो हमें प्रॉपर तरीके से कंज्यूम करते रहना है। आगे है कैल्शियम, ये क्या है, मिनरल्स में आएगा, ठीक है। अब अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम की डिफिशियंसी होती है तो क्या होगा हमको, बोन एंड टूथ डिके, ठीक है। जो हड्डियां हैं और जो दांत हैं उनका क्या होगा, डिके होना शुरू हो जाएगा, मतलब जो है क्या होंगी, वीक होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अब सेम जो है यहाँ पे भी वही है, वीक बोन्स, टूथ डिके, ठीक है। आगे देखते हैं आयोडीन। अगर जो हमारी बॉडी में जो आयोडीन की डिफिशियंसी हो गई तो क्या होगा, ग्वाइटर नामक जो है डिजीज हो जाएगी। अब ग्वाइटर क्या होता है, जो है देखिए, ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वॉलन। एक जो है ग्लैंड्स हमारे जो है नेक में होती है, ठीक है, इसको हिंदी में जो है ग्रंथ कहते हैं, ग्लैंड्स। अब वो जो है यहाँ नेक में प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, उसमें जो है सूजन हो जाएगी, वो जो है बाहर की तरफ निकल जाएगा, ठीक है। तो ये किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से। इसलिए जो हमेशा सजेस्ट करते हैं कि जो है आयोडीन ऐसा ही हमको जो है साल्ट मिलना चाहिए जिसमें क्या हो, आयोडीन प्रेजेंट हो, ठीक है। या जो है फूड में भी मिलता है, तो वहां से भी हम लोग इसको रिसीव कर सकते हैं। और जो बेस्ट इसका सोर्स है वो तो साल्ट है ही, ठीक है। नेक्स्ट है आयरन। अब अगर जो हमारी बॉडी में आयरन की डिफिशियंसी होती है तो क्या होगा, उससे जो हमको एनीमिया जो है हो जाएगा। एनीमिया क्या होता है, इसमें जो है बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में जो है ब्लड की डिफिशियंसी हमारी बॉडी में हो जाएगी। मतलब जो हमारी बॉडी में जो भी जो हमारी बॉडी में जो है ब्लड होते हैं वो जो है 2 टाइप्स के होते हैं। इसमें जो होता है रेड ब्लड कॉर्पस्यूल्स, इसको क्या बोलते हैं, आरबीसी बोलते हैं। एक होता है व्हाइट ब्लड कॉर्पस्यूल्स, इसको क्या बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी, ठीक है। ब्लड में जो है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी होते हैं, ठीक है। अब ये क्या करता है डब्ल्यूबीसी, ये तो हमें जो है डिजीज से प्रिवेंट करता है, हमको बचाता है, ठीक है। हमें जो कोई रोग ना हो, ठीक है, कोई डिजीज ना हो, वो ये उससे हमको बचाता है। और अगर ये हमारी जो है बॉडी में कम हो जाएगा तो क्या होगा, उससे हमको जो है एनीमिया नामक जो डिजीज यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आरबीसी की कमी से ये क्या होता है, रेड ब्लड कॉर्पस्यूल्स, ठीक है। और ये कहाँ से मिलता है, अगर हम जो है ऐसे फूड रिसीव करते हैं जिसमें क्या हो, आयरन रिच अमाउंट में प्रेजेंट हो, ठीक है, वहां से हमें जो है आरबीसी हमको प्रॉपर तरीके से मिल सकता है, ठीक है। ये जो है इसके बहुत सारे जो है विटामिन हो गए, और जो इसकी कमी से कौन से जो है डिजीज होंगे और जो उनके सिम्टम्स क्या क्या होंगे उसको जो हमने यहाँ पे पढ़ लिया, ठीक है। अब तो हमें जो एक बात का हम ध्यान रखना है, ठीक है, कि जो भी हम लोग जो है फूड यहाँ पे कंज्यूम कर रहे हैं वो जो है प्रॉपर एक बैलेंस डाइट जो उसका होना चाहिए। मतलब जो भी इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं और प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं, वो सभी जो है फिक्स्ड अमाउंट में और जो है एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में जो है वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। अगर हम जो डेली नहीं कंज्यूम कर पाते हैं तो हमको जो है अगले दिन तो हमको जो है कंज्यूम करना ही होगा, अदरवाइज हम जो इन सब जो है बीमारियों से जो है ये जो सारी बीमारियां हैं, डिजीज है, ये सब जो हमें होने का डर रहेगा, ठीक है। तो हमें जो है एक हमेशा जो है बैलेंस डाइट कंज्यूम करते रहना है, ठीक है। तो अभी जो हमारा चैप्टर जो है फिनिश हो गया, अब जो है हम लोग अगले वीडियो में जो है नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बताऊंगा। तब के लिए गुड बाय। और जो एक्सरसाइज है वो जो आप लोगों को जो है खुद से करना है। अगर जो कोई डाउट आप लोगों को आता है तो जो है आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है।